हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बड़ी वीडियो में औसत के बारे में पढ़ेंगे। एक एक टिप्स, एक एक शॉर्टकट पढ़ेंगे औसत के लिए। देखिए भाई, औसत है क्या? औसत क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या। अब मान लेते हैं कि कोई नंबर दे दिया जाए 3, 5, 7, 9 और इसका कह दिया जाए आपको औसत निकालिए, तो आप कैसे औसत निकालेंगे भाई? औसत जो आपका आएगा वो क्या आएगा? कुल योग, यानी सबको जोड़ देना है। 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई इन संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी कितना 4। अब ये 5 3 8, 8 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 6 आ गया। इसी तरीके से हम लोग औसत निकालेंगे, एक एक फार्मूले से एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, औसत निकालते चलेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो है, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना। हमें ऑप्शन भी दे रखा है 6 7/11, 14 6/11, 14 5/11 और 14 8/11। देखिए ध्यान से देखिए, जो औसत होगा हम जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? औसत। तो हम पहले 11 वो नंबर लिख लेंगे अभाज्य। तो पहला तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 7 के बाद क्या है? 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 19 के बाद आपका 23 आता है, 9, फिर 23 के बाद आपका कौन सा नंबर आ जाता है भाई? 23 के बाद आपका आ जाएगा 29, फिर आएगा 31। ये इतने नंबर हो गए और इनको गिनना क्या है? ये टोटल तो 11 है ही। कितना है? 11 है। ठीक। अब इन लोग को जब हम ऐड करेंगे 2 + 3 3 + ये करके करके तो आएगा 160। कितना आ जाएगा? 160। और उसको 11 से हम भाग देंगे। तो जब हम 11 से इसको भाग दे रहे होंगे तो देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, एक बचा तो यहाँ बचे 5, फिर कितना हो जाएगा? 55 तो होगा नहीं, 11 चौक 44 ये हो जाएगा। फिर जब ये 50 बचा था, 44 तो ऊपर कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 11। 11 तो सॉरी 14 6/11 कहाँ है? 14 6/11, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित स्कोर सेट का औसत निकालना। देखिए 550 890 ये ऐसे करके कितने सेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, उनका सेट निकालना हो। आंसर इसी में से कोई आएगा। देखिए औसत जो होगा, क्या होगा औसत भाई? सबको ऐड कर लीजिए। जब सबको आप ऐड करेंगे 550 प्लस 890 प्लस 791 प्लस 372 प्लस 805 प्लस 980 प्लस 572 प्लस 880 डिवाइडेड बाई, देखिए टोटल नंबर कितने हैं? 8 हैं, तो 8 से कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5840। जब आप इसे ऐड करेंगे इस पूरे नंबर को और नीचे डिवाइडेड बाई 8, देखिए अब क्या होता है? 8 8 का 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56। तो ये कितना हो जाएगा? 7 बार में गया। फिर 56 जब गया तो ये 2 बचा, यानी 8 का 16 8 3 24 3 8 3 24, यानी ये कितना आ गया? 730। इसका आंसर आ गया। ऑप्शन कहाँ है? कहाँ? ये सी वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है और 5 छात्रों के दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु। देखिए पहली बात तो 30 छात्रों, जो 30 छात्र हैं, 30 छात्र की क्या निकालेंगे? कुल आयु निकालेंगे, कुल आयु। और करना क्या होता है? गिनती को औसत आयु से मल्टीप्लाई, यानी 12 × 30 कर देंगे हम, तो 12 दूना 14 आती है 36, 360 वर्ष हो गया। ठीक है, इतना तो कुल हो गया। ओके, अब पहले ये चेक करिए कि कितने। देखिए 5 छात्रों की, जो 5 छात्रों का छात्र हैं उनकी कुल आयु निकालेंगे कि कुल पहला जो सेट है, क्या है? पहला सेट कुल आयु जो जब निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 की औसत आयु कितनी थी? 10, यानी 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आ जाएगा। और फिर दूसरा जो ग्रुप था 5 छात्रों का, उसकी जब हम औसत आयु निकालेंगे की कुल आयु जब निकालेंगे तो वो कितना? देखिए 5 को किससे करना है? 14 से। 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56 और 14 बचे 70। तो ये देखिए 5 5 10, यानी 10 छात्र की औसत आयु।
औसत नहीं, सॉरी, कुल आयु। क्या कुल आयु कितनी आएगी भाई? 120 वर्ष आ गई। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए टोटल छात्र थे 30, बच्चे मतलब 5-5 का आ गया तो कितने बचे? 20, यानी 20 छात्र बचे हैं सिर्फ। 20 छात्रों की औसत आयु, जब निकालेंगे हम तो देखिए करना क्या है, जो कुल आया हुआ था कितना आया हुआ था? 360। इसमें से 120 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और आप ही बताइए यहाँ कितने छात्र? 20 छात्र, यानी 20 से उसे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा भाई? 0। 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 20 ये हो गया, कट गया, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा? 12। कितना आंसर आ रहा है? 12। कहाँ है 12? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से इसे दोस्तों करेंगे। मतलब बहुत ही ईजी है, अगर समझ में आ जाए। आप लोग नए आते जा रहे हैं तो फॉरवर्ड जरूर करिएगा वीडियो। ओके, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किसी परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 51 है। अंक कितना है? 51 है, तथा अन्य 9 छात्रों के औसत अंक 68 हैं। सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे? देखिए जब दो तरीके का सेट हो, देखिए 8 51 दिया है, 9 68 दिया, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका एक फार्मूला होता है औसत का, आप हम लोग वो वाला फार्मूला याद रखेंगे। क्या? n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। देखिए n1 n2 तो है वो नंबर हैं, कितने छात्र हैं, और x1 x2 क्या है? उसके औसत हैं। अब देखिए n1 पहला तो 8 है, और 8 का औसत कितना है? 51 है। n2 कितना है भाई? ये देखो 9 है, और 9 का औसत कितना? 68 है। जब इसको हम फिर n1 into यानी 8 प्लस 9। अब 8 को जब आप 51 से करेंगे तो 8 कम 8 और 8 पन 40। ठीक है, 9 को करेंगे 9 8 72, 9 8 72 के 2 हाथ आगे 7, 9 25 45, 9 6 54 और 7 54 और 7 61 अपॉन 9 और 8 17 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 8 और 2 10, 1 1 1 और 0 1 और 1 2, 6 4 10, ये हो गया 17। अब देखिए क्या 17 के टेबल में आता है? 17 17 17 दूना, ध्यान से हमें अगर देखना है तो देखिए क्या आता है कि नहीं आता है। 6 बार में ये आएगा। कितनी बार में आएगा? 17 छक 102 होता है तो 60 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? आंसर 60 कहाँ? ये ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बस हम लोग फार्मूले को याद रखेंगे, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे सब कर डालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं का औसत 135 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा शेष दोनों संख्याओं का अंतर 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया। मान लेते हैं जो छोटी संख्या है वो क्या है? छोटी संख्या वो x है। तो बची दो संख्या, यानी बड़ी तो पता है, एक संख्या 195 है, तो जो सेकंड नंबर की संख्या होगी, दूसरी संख्या जब अंतर उसका कितना है? 20। ध्यान जाइए, जब अंतर दिया हो तब प्लस करते हैं, तो 20 प्लस x हो गया। ठीक, ये दूसरी संख्या। और बड़ी वाली तो भाई 195 दी ही है। अब क्या करता है? औसत कैसे निकालते हैं हम लोग? औसत बराबर तीनों को ऐड कर देना, 195 प्लस x प्लस 20 प्लस x, ये ऐसे कर लेते हैं। अपॉन कितनी संख्या? 3 है ना। ये देखिए ये और ये औसत कितना दिया? 135। तो 135 ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 95 में जब आप 20 जोड़ेंगे 195 में तो 205 यानी 215। कितना? 215 प्लस कितने x? 2x। अब ये देखिए आप जोड़ दीजिए इसे, 15 दूना 30, 5 है, 5 तिया 15, 1 बचा, 3 3 9, 1 10, 1 बचा, 3 1 कम 3 और 1 4, और उसमें से ये 205 15 आ जाएगा डिवाइड होने के लिए, माइनस होने के लिए, बराबर कितना? 2x जो बचा हुआ है। तो 2x इक्वल टू जब आप माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा। हो गया, यानी x बराबर इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा आप जब करेंगे तो 9 95, कितना आएगा? 95 इसका आधा आ जाएगा। आप कहाँ है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, देखिए जल्दी ही हम लोग करते हैं। ये यहाँ पर सॉल्व नहीं करना होता, यहाँ पर आंसर लाना होता, वो भी जल्दी से और सटीक सा आंसर। ओके, क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 20 है तथा 4 संख्याएं 10 15 20 25 है।
यदि संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत। देखिए टोटल संख्या 5 है, लेकिन 4 संख्या दी हुई है, देख लीजिए। पांचवी हमें निकालना, तो जो पांचवी संख्या होगी, पांचवी संख्या वो क्या होगी भाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 माइनस, अब इन सभी को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, 25 और 25 50 और 20 70, कितना हो गया 70। ये जब इसे हम घटा देंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये कह रहे हैं सभी संख्याओं को, यानी पांचवी संख्या क्या हो गई, आरोही क्रम में रख दिया जाए, तो 10 15 20 25 और ये पांचवी संख्या क्या आ गई 30। इन्होंने क्या कहा, अंतिम 3 संख्याओं का औसत। अंतिम भाई 3 संख्या यही हैं, इन्हीं को जोड़ दो, 20 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 45 हो गया। 45 को जब आप 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75 हो गया। और 75 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्या है क्वेश्चन, 8 के प्रथम 19 गुणजों का औसत, यानी 8 के 19 गुणजों का औसत निकालना, वो भी प्रथम, यानी लाइन से बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। फार्मूला हमने लिख लिया है, x के प्रथम n गुणजों का औसत। देखिए x की जगह पर 8 लिखा है और n की जगह पर 19 लिखा हुआ, आप लिख दीजिए 8 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, ये हो गया, कट गया, कितना जगह 4 आ जाएगा, 4 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 80। इसका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और माता पिता मिलाकर औसत आयु 22 साल हो जाती है, यानी मम्मी पापा को जो मिला लिया गया। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या होगी, मान लो जो माता की आयु है वो है x, तो पिता क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो गया। अच्छा, बच्चों की कुल आयु, यानी पुत्रों की कुल आयु जो होगी, पुत्रों की कुल आयु कितना हो जाएगी, 8 छंग 48। अब देखिए औसत जब निकालना होगा सभी का मिलाकर औसत, तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर बच्चों का औसत, मम्मी पापा का, तो मम्मी का x है, पापा का x प्लस 8 है, और ये टोटल संख्या, बच्चे 6 थे, मम्मी पापा मिलाकर 8 हो गए। अब 22, औसत इसका कितना दिया हुआ, 22 दिया हुआ, देख लीजिए कितना दिया है, 22 गुणे, ये देखिए 22 बराबर 48 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 56 प्लस कितने x, 2x डिवाइडेड बाई 8। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 1 17, कितना हो जाएगा सॉरी, हाँ 176 हो गया, कितना 56 प्लस कितने x, 2x। अब ये 56 इधर आ जाएगा तो 6 में से 6 गया 0, और 17 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको 2 से आप भाग दे दीजिए, कितना हो गया 60। इसका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके।